असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव नहीं बढ़ेगा। बांग्लादेश में हाल ही की घटनाक्रम और भारत में हिंसा की घटना पर गहरी चिंता जताते हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को एक स्थिर और अल्पसंख्यक संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी हिंदू दीपू चंद्र दास और अमृत मंडल की पीट कर हत्या की कड़ी निंदा की और उन्होंने भारत सरकार को पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की। एशियन न्यूज इंटरनेशनल ANI को दिए एक इंटरव्यू में बांग्लादेश के साथ संबंधों को मजबूत बनाए रखने के लिए भारत सरकार जो भी कदम उठा रही है हम उनका समर्थन करते हैं। बांग्लादेश की स्थापना धर्मनिरपेक्ष बांग्ला राष्ट्रवाद आधार पर हुई थी और वहाँ 20 मिलियन अल्पसंख्यक रहते हैं जो मुस्लिम नहीं हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव नहीं बढ़ेगा। दीपू चंद्र दास और अमृत मंडल की दुखद घटना के संदर्भ में जो कुछ भी हो रहा है वह एक गलत है और उन पर एक जुर्म हुआ है और मुझे उम्मीद है कि श्री यूनिस बांग्लादेश में रहने वाले सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा निश्चित करेंगे। ओवैसी ने आगे कहा कि उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता और बांग्लादेश के महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने क्षेत्र में ISI और चीन सहित भारत के शत्रु यानी कि दुश्मन के पक्षों की उपस्थिति के बारे में भी चेतावनी दी, लेकिन साथ ही उन्होंने यह कहा कि हमें यह भी याद रखना चाहिए कि बांग्लादेश में जो रह रहे हैं भारत की सुरक्षा स्थिर है और विशेष रूप से पूर्वोत्तर में उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ओवैसी ने भारत में हाल ही में हुई लिंचिंग की घटनाओं पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने केरल में छत्तीसगढ़ के एक प्रवासी मजदूर की हत्या और उत्तराखंड के देहरादून में त्रिपुरा के एक छात्र की मौत का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यह सब स्पष्ट उदाहरण है कि जब कानून का शासन टूटता है और बहुसंख्यक राजनीति हावी हो जाती है तो इस तरह की लिंचिंग की घटनाएं होती हैं जिनकी हमें कड़ी निंदा करनी चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी की बात से आप कितने सहमत हैं और कितने आप उन्हें पसंद करते हैं? बहरहाल उनकी बातें, एक बैरिस्टर हैं, वो बहुत सोच समझ के और कानून के दायरे में संविधान के अंदर ही अपनी बात को रखते हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, शुक्रिया।